एक दूसरे की तरफ टकटकी लगा के देखते रहते थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाते थे। एक दिन गुरुजी ने देखा इन सब की छुट्टी की और बोले तुम जाओ खेतन की तरफ घूम के आओ। गए, जैसे गए हते धर्मेंद्र वैसे ही घूमर रहे। बोले कोई कौशला, जैसे ही गेट पे आए से गुरुजी ने घेर लो। वो बोले बात बताओ। बोले अरे जिन कारण बागी या गए अरे मेरे लाल, तेरा काम मानो तो वह पिटरिया बड़ी तेज रहे, एकदम बात बदल के बोली अरे सदा मेरा ठगो अरे सदा मेरा ठगो गुड्डू सदर परियो और जब कहने लगा इतो मुझे यहाँ चला देना इतो यहाँ इतो वह खेतम चलाती तब हम बताते सिंह है कि ना अरे इतनी बातें तूने क्या करी अरे मेरी प्यारी अरे इतनी बातें तूने क्या करी अरे मेरी जो कहती बगिया इधर रुक्मणी जब घर के अंदर चली जाती है, लोगों रुक्मणी अपनी मैया से कहने लगी मैया मेरी ये इच्छा है कि अलोपा भवानी की पूजा करें आए और ये मन कर रहा है कि तुम्हारी छाती से लड़ करके खूब रोए। रुक्मणी की माँ कहने गई पागल हो गई क्या? रुकम आ गया, कहने लगा अकेली जा रही हो, लड़कियों को ले जाओ, बारात आ गई। रुक्मणी सहेलियों को लेकर के महलों से और पहुंची कहाँ? अलोपा भवानी के मंदिर की तरफ, जहाँ भगवान कन्हैया पहले से तैयार खड़े हुए थे। भगवान कन्हैया सोचने लगे बारे परमात्मा हमने एक बुलाई तुमने तो लाइन लगाई, अब हम जय ना जानते जहाँ में रुक्मणी है कौन सी। रुक्मणी सोचने लगी ऐसा ना हो कि हमारे धोखे को दूसरी को ना ले जाए। कंगन वाला हाथ ऊपर किया, क्यों? ये सेना किसकी है? दंत ये वाली जरासंध। कन्हैया समझ गए जय रुक्मणी है। जैसे ही पास में पहुंची कन्हैया पूछ ले कहे जब बताओ तुम सब इतनी एक ही गांव में रहती है, अलग अलग रहती? एक लड़की कहने लगी पागल हो गया क्या? तुझे मालूम है किससे बात कर रहा है? राजा की लड़की है, गड़बा दूंगी गड़बा। रुक्मणी कहने लगी कह रही बात हमसे हो रही थी, तू काय को बोली? रुक्मणी पास में पहुंची, कहने लगी तुम्हारा नाम क्या है? श्याम सुंदर।
सर पे क्या है? मोर का मुकुट। मैंने सुना तुम मुरली बहुत अच्छी बजाते हो, क्या मुरली बजा? कन्हैया कान लगे, हम अच्छी तरीका से जानते हैं, हम अच्छी तरीका से जानते हैं। मरवानवाई काम करना ही हो। हमने बजाई बसुरिया, चारों तरफ दुश्मनी दुश्मनी, सब टूट डाले बसुरिया। क्या तुम अपनी मुरली दिखा भी नहीं सकते हो? कन्हैया कान लगे, हाँ दिखा सकते हैं। बोले दिखाओ। जैसे ही श्याम सुंदर ने मुरली नीचे की और रुक्मिणी ने हाथ ऊपर किया, कन्हैया ने हाथ पकड़ो, रथ में धरो, भट्ठाड़े भाई। अब बिटरियां बाजती जाती हैं, चिल्लाती जाती हैं कि मैया करिया करिया हाथों बिटरिया बोले गए, मैया करिया करिया हाथों बिटरिया बोले गए। कौन किसे ले गया? एक लड़की कहने लगी, भैया एक काला सा इंसान था, सर पे मोर का मुकुट था, वो हमारी बहन रुक्मिणी को रथ में बैठाल के लिए जा रहा है। चिल्ला तो इसलिए रही, न जाने कब की सलाह आती, न जाने कब की सलाह आती। माने हाथ पकड़ो, मछली उन्हें बैठी और चली गई। रकम कहने लगा, मैं समझ गया कौन ले गया, आवाज लगाने लगा। थोड़ी दूर रथ चला करके रोक दिया और जवाब दिया कि आज सारे में ही मसालों भरते हैं। मारने के लिए रुकम को तैयार हुए हैं लोगों। रुक्मिणी बीच में आ गई और दोनों हाथ जोड़े कहने लगे, महाराज हमारे भैया को छोड़ दीजिए। भला ऐसी दुनिया में कौन सी बहन होगी जो अपने आंखों के सामने अपने भैया को मरता हुआ देखे। और रुक्मिणी समझा के बोली श्याम सुंदर से कि मेरे भैया नहीं मारा, मेरी भाभी रोवेगी, मेरे भैया नहीं मारा, मेरी भाभी रोवेगी।
उधर से बलराम सेना लेकर के आए हैं लोगों। दंत वक्र जरासंध की सारी फौजों को काट डाला। मंडप गड़ा। फिर ये रुकुम अपने घर नहीं गया, इसने एक नगर बसाया जो आज भरतना के नाम से जाना जाता है। मंडप गड़ा है, भामरे पड़ी है, भामरे पढ़ते पढ़ते लड़कियां गीत गा रही थी। गीत गाते गाते कंटीना हल गया, गालियां गाने लगी। और बोली कि सर मोला को